नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सवशाहुनं नमो लोये सवसाहुनं ऐसो पंच नमो यारो ऐसो पंच नमो यारो सवपाव पणाशनो सवपावपणासिनो मंगलाळं च सवेसिं मङ्गलाणं च सवेसिं पढ़ेमं हो मंगलम् परमं ओय मङ्गलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्भीक सागर जी महाराज की। एक बार एक जिज्ञासु किसी संत के चरणों में पहुंचा और उनसे सुखी होने का मंत्र पूछा। गुरुदेव, ऐसा कोई मंत्र दे दो कि मैं सुखी बन जाऊं, है ना। हो सकता है आप लोगों के मन में भी ऐसा हो कि ऐसा कोई मंत्र मिल जाए कि हम सब सुखी बन जाए। हम लोग रोज वही मंत्र देते हैं, लेकिन आप लोग कम समझते हैं। संत ने भी उससे कहा, ठीक है, मैं तुझे सुखी होने का मंत्र दूंगा, लेकिन एक काम करो, इस नगर में एक से एक सुखी लोग हैं, तुम किसी सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ। किसी एक सुखी आदमी का कुर्ता ले आओ, मैं तुम्हें सुखी होने का मंत्र दे दूं। निकला तो सबसे पहले नगर के जागीरदार के यहाँ गया। सोचा ये बड़ा सुखी। जब जागीरदार के यहाँ गया तो देखता क्या है, उसका बेटा नशे में धुत होकर के घर आ रहा था। पिता ने बोला, तूने ये क्या हालत कर रखी है। बेटे ने बड़े बेरुखी से कहा, ये मेरी अपनी जिंदगी है, आप कौन होते हो मुझे टोकने वाले। बेटे के इस उत्तर को सुनकर पिता स्तब्ध रह गया, कुछ बोल नहीं सका। उसका मन बड़ा दुखी था। जब उसने उसका ये रूप देखा और पूछा, भाई आप बड़े सुखी दिखते हो, अपना कुर्ता मुझे दे दो। बोले, कुर्ता लेना तो एक नहीं दो ले जा भाई, पर तुम मुझे देख रहे हो,
तुम्हें मैं सुखी दिखता हूं पर सुखी हूं नहीं। बोले क्यों? बोले देखा नहीं मेरा बेटा कैसा कुलक्षी हो गया, मेरी घोर उपेक्षा करता है और कुसंगति में पड़कर दुर्व्यसनों का शिकार हो गया। मैं एक ही चिंता में दुखी हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे का क्या होगा। उसने कहा सच में ये आदमी तो दुखी है, इस आदमी के कुर्ते से तो काम होगा नहीं। चला, अब नगर सेठ के यहाँ गया। नगर सेठ से कहा कि आप अपना कुर्ता दे दो। बोले ले लो भाई, पर कुर्ता क्यों मांगने आए? बोले हमने सोचा था कोई सुखी आदमी का कुर्ता मिल जाए। बोले कुर्ता ले लो भाई, पर तुम्हारा काम नहीं होगा। बोले क्यों? बोले मैं सुखी नहीं हूं। बोले क्या बोल रहे हो, आपके पास इतना पैसा, इतनी ठाट बात, आपकी इतनी प्रतिष्ठा, फिर भी आप कह रहे हो मैं सुखी नहीं। वो बात कर ही रहा था कि तभी सेठानी आ गई और तमतमाते हुए कही, मुझसे पूछे बिना ये आदमी कैसे आ गया? मुझसे पूछे बिना ये आदमी घर में कैसे आ गया? सेठ ने कहा क्या बताऊं, मैं तुझे बता नहीं पाया, अचानक आ गया, माफ कर। और वो जली कटी सुना करके चले गई। उसने कहा देख यही मेरा दुख है। सोचा भाई ये मामला तो गड़बड़ है, यहाँ भी ठीक नहीं। फिर वो नगर के एक अधिकारी के यहाँ गया। अधिकारी से कहा कि आप अपना कुर्ता हमें दे दो। बोले ले लो भाई, लेकिन चाहिए क्यों? बोले आप बड़े सुखी हो, आप अधिकारी हो, सब आपकी बात मानते हो, इसलिए अपना कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम्हारा काम नहीं बनेगा। बोले क्यों? मैं सुखी नहीं हूँ। तो क्या बात हो गई? भले मेरे ऊपर हमेशा ऊपर का प्रेशर बना रहता है और रात दिन डर लगा रहता है कहीं मेरा ट्रांसफ़र ना हो जाए और मेरे साथ कुछ और ना हो जाए। मैं इसी चिंता में परेशान रहता हूँ, इसलिए मैं सुखी नहीं। वो नगर के सारे सुखी लोगों के घर गया, सबके यहाँ कोई ना कोई बीमारी लगी रही और परेशान होकर वो खाली हाथ संत के चरणों में पहुंचा। आगे जब नगर की सीमा से बाहर गया तो उसे एक संत की कुटिया दिखी और उस कुटिया में एक फक्कड़ संत था। उसके पास कुछ नहीं था, केवल एक लंगोटी पहने था, अपनी मस्ती में मगन था। उसने पूछा आप तो बड़े सुखी दिखते। बोले हाँ मैं बिल्कुल सुखी हूँ। तो अपना कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास नहीं है। कुर्ता दे दो। बोले कुर्ता तो मेरे पास नहीं है, लंगोटी है, चाहिए तो वो उतार के दे देता, वो भी एक ही। बोले हद हो गई, आपके पास केवल एक लंगोटी और इतने खुश? बोले हाँ मेरे पास कुछ नहीं है इसीलिए खुश हूं। वो संत के पास गया, बोला गुरुदेव पूरे नगर में घूम लिया, जिसको जिसको मैं सुखी मानता था एक भी सुखी नहीं दिखा, और एक ही सुखी दिखा उसके पास कुछ नहीं था। संत ने उसे समझाया और कहा ध्यान रख, यही सुखी होने का राज है। जब तक मन में चाह है तब तक दुख है, और जो चाह से मुक्त है वही सुखी है। तुम बाहर अगर सुख खोजना चाहोगे तो कहीं सुख नहीं मिले। बाहर तुम सुख खोजना चाहोगे तो मैं कहीं सुख नहीं मिलेगा। सुख बाहर के संसाधनों में नहीं, अंदर की संतुष्टि में है। जब तक ये धारणा नहीं बनती जीवन सुखी नहीं हो सकता। मैं आपसे पूछता हूं, सुख के प्रति अपनी क्या धारणा है? कभी परखा? अगर आपसे कहा जाए ये आदमी बड़ा सुखी है, तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? कैसी छवि उभरेगी? बोलो। अच्छा अपना बड़ा मकान है, पॉश एरिया में मकान है, गाड़ी घोड़ा है, परिवार है, समाज में अच्छी रेपुटेशन है, हेल्दी है,
यही सब ना, हाँ, यही दिखता है और उसी में सुख खोजता है और अपने सुख के लिए अपने आप को वैसा ही बनाने की कोशिश करता है। लेकिन भाई, तुम्हारी कल्पना में जो सुख है और जो सुखी आदमी की छवि है, उसके घर जाकर के तो देखो, वो भी तुम्हें दुखी ही दिखाई पड़ेगा। और जब निकटता से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि मेरी धारणा गलत है। और जब तक ये धारणा बनी रहेगी, जीवन का उद्धार नहीं होगा। धारणा को बदलने की जरूरत है। सुख बाहर नहीं, भीतर है। धर्म सभाओं में ये बात सुनने को आप राजी हो, कदाचित मान भी लेते हो, लेकिन जीवन की धारणा कैसी है, ये हमें सुधारना है। उसे देखने की कोशिश करो। आपको सुख दिखता है दौलत में, आपको सुख दिखता है शोहरत में, आपको सुख दिखाई पड़ता है सेहत में। आप अपने जीवन में अधिक से अधिक धन पाने की चाह रखते हो, क्योंकि आपके मन में यही बात बैठी है, मैं जितना धनवान बनूंगा उतना सुखी होऊंगा, है ना। जितना धनवान बनूंगा उतना सुखी होऊंगा। इसलिए सुखी होना है, धन कमाओ, क्योंकि दुनिया के जितने धनी हैं वे सब सुखी हैं, है ना। पर हिसाब लगाओ ना तो उल्टा ही पाओगे। और दूसरों का हिसाब बाद में लगाना। खुद के अंदर झांक के देखो, आज तुम्हारे पास जितना धन है, 25 वर्ष पहले तो उतना नहीं होगा। नहीं होगा ना। पर आज से 25 साल पहले तुम जितने सुखी थे, क्या आज उतने सुखी हो? ये खुद का अनुभव है ना, इतना तो सबको स्मरण में है। 25 साल से ज़्यादा का शायद मेमोरी आपको ना भी हो, 25 साल से पीछे की, लेकिन इतने 25 साल में तो कोई संशय नहीं। तो आज 25 साल पहले जितना, आज जितना धन 25 साल पहले जितना धन था, आज उससे कई गुना धन है ना। लेकिन 25 साल पहले जैसा सुख था, उससे कई गुना सुख है क्या? क्या हो गया? उल्टा क्यों हो गया? धन बढ़ा सुख घटा। बोलो, सही है अनुभव की बात कि महाराज की हाँ में हाँ मिला रहे हो? हाँ, फिर चाहिए क्या तुम्हें, धन की सुख? हाँ, सुख चाहिए तो 25 साल पुरानी स्थिति में लौट जाओ। महाराज वो नहीं चाहिए। एक बार मैंने पूछा क्या चाहिए, धन चाहिए कि सुख चाहिए? तो आदित्य जैसे ने कहा महाराज दोनों चाहिए। क्या चाहिए? धन भी चाहिए, सुख भी चाहिए। आज 4 सूत्र आपको देता हूं, जो आपको धनी होने के साथ साथ सुखी भी बनाएगा, संपन्नता के साथ साथ प्रसन्नता भी देगा। चाहिए? हाँ, धन से संपन्न हो और मन में प्रसन्न हो। जीवन का मजा तो केवल तभी है ना। सबसे पहली बात, धन से संपन्न होने के लिए और मन में प्रसन्नता रखने के लिए व्यक्ति के अंदर प्रगाढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। क्या चाहिए? आत्मविश्वास के धनी बनिए। जिस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, वो कभी पैसा नहीं कमा सकता और कभी सुखी नहीं हो सकता। उसका मन डावाडोल बना रहेगा, वो हमेशा पेंडुलम की तरह झूलता रहेगा, किसी एक निर्णय में स्थिर नहीं रह पाएगा। उसके चित्त में अस्थिरता रहेगी, और जहाँ अस्थिरता है वहाँ प्रगति नहीं, और जहाँ अस्थिरता है वहाँ प्रसन्नता नहीं। चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, तो अपने आत्मविश्वास को
प्रगाढ़ बनाइए। आत्मविश्वास आपको आगे बढ़ने का आधार देता है और आत्मविश्वास आपके चित्त में स्थिरता लाता है। दोनों कार्य साथ साथ चलेंगे। आपको लौकिक क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो आत्मविश्वास बने, आत्मविश्वास के धनी बने, और आध्यात्मिक क्षेत्र में अपनी प्रगति करनी है तो आत्मविश्वासी बनिए, अंधविश्वास से बाहर आइए। आप इस सूत्र को आत्मसात कीजिए। मैं कम समय में अपनी पूरी बात करूंगा। तो पहला सूत्र क्या है? आत्मविश्वास के धनी बने। वो अपने अंतरंग में जगना चाहिए, वो निरंतर बना रहे, वैसी भावना अपने मन में जगे तो हम अपने मन को प्रसन्नता से भी भरेंगे और संपन्नता भी रहेगी। दूसरी बात, पेशेंस रखिए। क्या रखिए? पेशेंस, धैर्य। धीरज बड़ी ताकत है। व्यापार में भी, धन अर्जन में भी धैर्य चाहिए और मन की प्रसन्नता को बनाए रखने के लिए भी धीरज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? आजकल क्या हो गया, लोग सब कुछ इंस्टेंट चाहते हैं, तुरंत। पेशेंस नहीं रखते और इस तुरंत फुरत के चक्कर में जो कहावत है ना कि चौबे जी छबे जी बनने के चक्कर में दुबे जी बन के लौटते हैं, है ना, छलांग लगाने की कोशिश करते हैं। धैर्य नहीं है। संत कहते हैं एक एक सीढ़ी चढ़कर 1000 सीढ़ी चढ़ो, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत करो। व्यापारिक क्षेत्र में भी यदि आप कदम दर कदम आगे बढ़ोगे तो उपलब्धि के शिखर तक पहुंचोगे, और तुरंत रिजल्ट चाहोगे तो जो पास का है वह भी खो जाएगा, अशांति तो साथ में रहेगी ही रहेगी, है ना। जो काम करना है काम करिए, योजनाबद्ध तरीके से काम कीजिए, अपना 100% उसमें लगा दीजिए और रिजल्ट के लिए निश्चिंत रहिए। जैसे किसान होता है ना, किसान का काम क्या होता है? खेत को तैयार करता है, बीज बोता और निश्चिंत हो जाता है। खेत तैयार किया, बीज बो दिया और निश्चिंत हो गया कि अब फसल आएगी, पक्के तौर पर आएगी, उसको निश्चिंतता है। ऐसा नहीं कि आज बीज बोया कल जाके खेत में देखेगा अंकुर हुआ कि नहीं हुआ और मिट्टी खोदेगा बार बार तो बीज और चला जाएगा। उसके मन में कितना धैर्य होता है, उसको विश्वास होता है कि आज मैंने बीज बोया है, 3 महीने 4 महीने में मेरी फसल तैयार होगी और अच्छी फसल आएगी। ये विश्वास उसके मन में कायम रहता है और इसी विश्वास के बदौलत वह सफल होता है ना। अगर विश्वास खो दे तो किसान के अंदर धैर्य है, आपके अंदर भी ऐसा ही धैर्य आना चाहिए। कार्य को योजना पूर्वक संपन्न करे और परिणाम के लिए निश्चिंत रहे। हमेशा मन में एक सूत्र धार ले, मेरे हाथ में प्रयत्न है, परिणाम नहीं। मैं बेहतर से बेहतर करूं और परिणाम को लेकर धैर्य रखूं, अधीर न हूं। अधीरता में आतुरता और आकुलता होती है और ये आतुरता, ये आकुलता हमें परेशान करती है। जो व्यक्ति अधीर होगा वो कभी सुखी होगा क्या? हाँ, धीरे 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 ही काम होता है। इसलिए धीरज को, पेशेंस को अपने जीवन का मंत्र बनाए। हमेशा ध्यान रखें, यदि आपके पास थोड़ा धैर्य हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। धैर्य में इतनी बड़ी ताकत है जो कमजोर को भी मजबूत बना दे, असंभव को भी संभव कर दे, वो धैर्य है।
एक बार किसी विचारक ने जब ये बात कही कि धीरज से असंभव भी संभव हो सकता है, तो किसी ने उनसे सवाल किया, क्या धीरज से चलनी में पानी को रोका जा सकता है? क्या धीरज से चलनी में पानी को रोका जा सकता है? उन्होंने कहा, निश्चित, यदि पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य हो तो। पानी के बर्फ बनने तक का धैर्य तुम्हारे पास हो तो धीरज से चलनी में भी पानी को रोकने की सामर्थ्य आ सकती है। धैर्य जीवन का एक बड़ा गुण है। धीरज से संतुष्टि आती। तो तीसरा गुण, धनी होने के लिए भी और सुखी होने के लिए भी संतोष रखना। महाराज संतोष रखेंगे तो फिर तो पैसे नहीं कमा पाएंगे, है ना? ये गलत धारणा है। आप संतोष नहीं रखोगे, ज़्यादा लोभ पाओ रखोगे तो जो पास का वो भी गंवा दोगे। ज़्यादा नुकसान किसको होता है? लालची को कि समझदारी से काम करने वाले को? हाँ, लालची को ना। आप लोग तो बोलते हैं फियर और ग्रीड, ये दोनों बहुत खतरनाक है ना। दोनों, डर और लालच, मनुष्य को पीछे कर देता। तो हमारे अंदर संतोष होना चाहिए। हम सब काम करें, लेकिन मन में एक धारणा पक्की बना ले कि काम तो अपने क्रम से ही होगा। परिणाम को लेकर हमेशा संतोष रखना चाहिए। जो परिणाम से असंतुष्ट होते वो काम ही नहीं कर पाते, उसके दिमाग में टेंशन होता है। मैंने अच्छा किया, मनोनुकूल परिणाम नहीं आया, अरे परिणाम नहीं आया, परिणाम नहीं आया, परिणाम कैसे आएगा? वो चिंता में ही अपना समय खराब कर देगा। ठीक है, मैंने कोई भी काम किया, परिणाम आज नहीं निकला, कल निकलेगा, कल नहीं निकला, परसों निकलेगा, परसों नहीं निकलेगा, फिर आगे निकलेगा। प्रयास करने से ही परिणाम निकलेगा। परेशान होने से तो कोई परिणाम निकलने वाला नहीं। परेशान होऊंगा, चिंता करूंगा तो परिणाम बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं। आप देखिए, जितने भी धनी लोग होंगे, आप उनसे बात कीजिए, कभी वे शॉर्ट टर्म गेन की बात नहीं करेंगे। दुनिया के जितने धनी लोग हैं शॉर्ट टर्म गेन की बात करेंगे ही नहीं। और जो शॉर्ट टर्म वाले होते हैं ना, उन सबको शॉर्ट लगता है। ऐसा झटका लगता है 440 वोल्ट का कि कई लोग जमीन पर आ जाते हैं। ये क्या है? ये लालच का कुपरिणाम है। ये थोड़ा लालच पर नियंत्रण रखो, संतोष रखोगे तो प्रगति होगी। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक से बड़ा काम था। अब किसी ने एक गाड़ी माल दिया उनको, स्क्रैप, और बाजार के रेट से बहुत सस्ता था। बेटे ने ले लिया और उन्हें पता नहीं था कि इसके पीछे कोई कुचक्र है। गाड़ी अंदर आई और थोड़ी देर बाद पुलिस की गाड़ी आ गई। वो माल चोरी का था, माल चोरी का था और फंस गए। और संयोग से डायरेक्टर लड़के की माँ थी। अब केस बन गया। पिता ने सिर ठोका अपने बेटे से, कहा, अरे व्यापारी हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि कोई माल रुपये का माल चवन्नी में मिल रहा है, इसका मतलब दाल में काला है। तुम्हें लेना ही नहीं था। अब कितना बड़ा चक्कर आ गया, बड़े मुश्किल में फंस गए। कुछ द्वेषी लोग उनको फंसाने के लिए कुछ चक्कर रचा था और उस जाल में वो फंस गया। अगर लालच नहीं होता तो क्या ऐसा परिणाम निकलता? आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, बहुत लंबे नुकसान में उस व्यक्ति को फंसना पड़ा। तो धनी होने के लिए भी लालच पर नियंत्रण रखना, इसी का नाम संतोष है। आप ग्रोथ के लिए प्रयत्न कीजिए, लेकिन लालच मत कीजिए, परेशान बिल्कुल मत होइए। ठीक है, जो भी रिजल्ट आए मुझे उसमें संतोष रखना है।
पर क्या करे, कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको मन चाहा लाभ होने के बाद भी संतोष नहीं होता। खूब प्रॉफिट है फिर भी परेशान। एक आदमी होटल का व्यवसाय था, एक उसका मित्र का होटल का व्यवसाय था और अपने मित्र के होटल में रुका हुआ था और मित्र बड़ा परेशान सा था। बातचीत के क्रम में उसने बोला, क्या बताऊं जी, आजकल बड़ा मंदी का दौर चल रहा है, बहुत परेशान, मंदी का दौर चल रहा। उसने बोला, हद हो गई भाई, मैं देख रहा हूं पूरा होटल हाउसफुल है और घंटे भर में 50 ग्राहक लौट गए और फिर भी तुम कह रहे हो मंदी का दौर। होटल हाउसफुल है, 50 ग्राहक लौट गए और फिर भी तुम कह रहे हो कि मंदी का दौर है। बोले इसीलिए तो बोल रहा हूं। बोले क्यों? बोले कल तक 100 लौटते थे, कल तक 100 लौटते थे, आज 50 ही लौटे हैं, इसलिए मंदी का दौर है। ऐसे लोग कभी सुखी नहीं हो सकेंगे, ऐसे लोग हमेशा परेशान ही बने रहेंगे। अपने आप को सुखी बनाना चाहते हो, अपने आप को संपन्न बनाए रखना चाहते हो तो बिना संतोष के न संपन्नता होती है न प्रसन्नता होती है। तुम्हारे पास अपार धन है, मन असंतुष्ट, कभी सुखी नहीं होगे और असंतोष रहेगा तो उस आग में झुलसते रहोगे, आगे बढ़ने में लग नहीं पाओगे। जो शक्ति तुम्हें तुम्हारी प्रगति में लगनी चाहिए वह उसकी जगह वो शक्ति तुम्हारी असंतुष्टि की ज्वाला में नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए हमें चाहिए कि संतोष को भी हम अपने जीवन का परम आदर्श बना करके चलें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। संतोष रखने से आसक्ति भी कम होती है और अभिमान भी गलता है। आसक्ति और अभिमान के गलने से ही हमारे जीवन का पथ प्रशस्त हो पाता है। चौथी और आखिरी बात, सकारात्मक रहे, पॉजिटिव, हर क्षेत्र में पॉजिटिव रहे। कुछ लोग हैं जिनकी सोच बड़ी नेगेटिव होती, वो कभी आगे नहीं बढ़ते। नेगेटिव लोग तो नकारे हो जाते हैं, वो रोना ही रोते रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप देख लीजिए जितने भी लोगों ने ग्रोथ की है, जो लोग भी प्रगति के शिखर पर पहुंचे हैं, वे ही लोग हैं जिनके अंदर पॉजिटिविटी भरी है। नकारात्मकता तो हर पल में व्यक्ति को शंकाग्रस्त बनाएगी। जो बात बात में शंकालु बना रहेगा वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसके मन में भरोसा ही नहीं होगा। और जो व्यक्ति पॉजिटिव होता है वो हर बात को अच्छे तरीके से देखता है, वही आगे बढ़ पाता है और अपने जीवन को हर क्षेत्र में सफल कर पाता है। अपने अंदर ऐसी भाव भूमिका बनाने का प्रयत्न करना चाहिए जिससे हम सकारात्मकता के परिणाम स्वरूप आगे बढ़ें। हम देखें एक व्यक्ति सकारात्मकता से कैसे ग्रोथ करता है और नकारात्मकता के कारण व्यक्ति कैसे पीछे आता है। मैं आपको प्रसंग बताना चाहूँगा। एक ने अपने कारोबार की शुरुआत की और कारोबार अच्छा चल रहा था, जम गया, लेकिन बाजू में उसी चीज का बिजनेस पड़ोसी ने कर दिया। बेटा परेशान हुआ कि पापा बगल में दूसरे ने सेम चीज की दुकान खोल दी, अब अपना धंधा कम चलेगा। पिता बड़ा अनुभवी और बहुत सकारात्मकता था। उसने कहा नहीं, हम तो चाहते बाजू में एक और खुल जाए। इस बाजू खुली है, इस बाजू भी खुल जाए। अगर ज़्यादा दुकान खुलेगी तो इसी चीज़ का मार्केट हो जाएगा और पूरे बाजार के लोग अपने ही आएंगे, अपनी गुडविल अच्छी है, अपना काम और चलेगा। आप ऐसी सोच रख सकते हो? लोग परेशान हो जाते हैं। बल्कि ऐसा होता है ना, एक किसी मार्केट में किसी की एक दुकान है किसी चीज़ की और पूरा मार्केट ही यदि उसी चीज़ का हो जाए तो बोलिए किसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी? हाँ,
पूरे मार्केट की ना, तो आप लोग परेशान क्यों होते हैं? थोड़ी सी कुछ हो जाए परेशान हैरान हो जाते हैं, वो कर लिया वो कर लिया वो कर लिया। अरे जितनी दुकानें खुलती है उतने ग्राहक भी बढ़ते हैं। अपने मन में सकारात्मकता रखोगे तभी काम कर पाओगे, नहीं तो चिंता में रहोगे, नेगेटिव वाइब्रेशंस तुम्हारे जाते रहेंगे तो और चलता काम भी रुक जाएगा। ना पैसा कमा पाओगे ना प्रसन्न रह पाओगे। इसलिए यदि पैसा कमाना है और अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना है तो क्या करना है? पॉजिटिव बने रहना है। चीजों को हर एंगल में देखिए, चीजें पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव नहीं हो। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए। पर कुछ लोग हैं जो प्रायः उल्टा ही देखते हैं। आप लोग कहते हैं ना कई लोगों के बारे में, ये उल्टी खोपड़ी है। क्या कहते हैं? उल्टी खोपड़ी। हमें आज तक कोई उल्टी खोपड़ी नहीं दिखा। दिखा क्या? जिंदा की तो उल्टी खोपड़ी नहीं होती। खोपड़ी अगर उल्टी होती तो मुर्दे की, है ना? लेकिन फिर भी उल्टी खोपड़ी लोग हैं। तो उल्टी खोपड़ी का मतलब क्या? जिसकी सोच उल्टी है वो सब उल्टी खोपड़ी है। तो उल्टी खोपड़ी लोग कभी आगे बढ़ नहीं सकते। सोच को सीधी लेकर के चलने की कोशिश कीजिए। जीवन आपका निश्चित रूप से सफलीभूत होगा और आप अपने जीवन को प्रगति के शिखर पर पहुंचाओगे, समृद्धि के शिखर पर ले जाओगे और उसमें न केवल संपन्नता होगी अपितु मन में प्रसन्नता भी होगी। जो कुछ है उसे उसी अनुरूप रखे मन में, फिर न किसी प्रकार का मलाल बचेगा और न किसी प्रकार की शिकायत रहेगी। और जहाँ मलाल हो, जहाँ शिकायतें हों, वहाँ प्रसन्नता नहीं होती। और जहाँ प्रसन्नता होती है वहाँ मलाल नहीं होता, वहाँ शिकायत नहीं होती। तो इनको मिटाने का ये रास्ता है जो हमारे हाथ में है, जिसको हम अपना करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं? हर बात को नकारात्मक रूप में लेते हैं। अभी साकेत नगर में आए, महाराज जी आपने तो केवल प्रवचन लाभ दिया, हर चर्या दी, शंका समाधान नहीं दिया, शिकायत है ना? अरे भाई ये क्यों नहीं बोलते? महाराज इतने व्यस्त समय में आ गई, हमारा सौभाग्य है। बोलो, है ना सौभाग्य? कईयों को तो वो भी नहीं मिला। हाँ, लेकिन जो मिल रहा है उस पर ध्यान दें। अपने मन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने का यही एक सूत्र है। हर बात को, हर घटना को सकारात्मक अंदाज में देखें, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। नुकसान होगा तो भी प्रसन्न रहोगे, प्रतिकूल होगा तो भी प्रसन्न रहोगे। एक व्यक्ति के बेटे ने शेयर बाजार में बड़ा नुकसान कर दिया, मोटा। उसके मित्र ने मुझे बताया, वह जब मेरे पास आया तो उसने बहुत अच्छी बात की। बोले महाराज ये नुकसान नहीं, मेरे लिए नसीहत है। नुकसान नहीं, नसीहत है। और मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरा बेटा एक नुकसान से नसीहत पा लिया। अब आगे हमारा रास्ता निष्कंटक होगा। जितना नुकसान किया उसकी भरपाई हम कर लेंगे। और मैं तो यही सोचता हूँ जितना नुकसान हुआ उतने नुकसान के बावजूद अभी हमारे पास इतनी व्यवस्था है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जब हमने अपने कैरियर की शुरुआत की थी तो मेरे पास ये भी नहीं था। आज तो बहुत कुछ है। नुकसान में नसीहत अपने अंदर हम ले सकते हैं, बशर्ते जब हमारी सोच में सकारात्मकता हो, और वही हमारी प्रसन्नता को टिका पाएगी। ऐसी प्रसन्नता को हम अपने जीवन में बना करके रखें। हर पल प्रसन्न रहने का रास्ता अपने अंदर आत्मसात करें। ये चारों सूत्र हम आत्मसात करेंगे तो जीवन हमारा सुखी बनेगा। आज महाशिवरात्रि का दिन है। जैन परंपरा के अनुसार भगवान ऋषभ देव, कुछ इतिहासकारों ने ऐसा बताया कि ऋषभ देव का नाम भी शिव के रूप में था। उन्हें हम शिव शंकर कहते हैं। और बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि शिव का जो प्राचीन रूप था
वो योगी का रूप था और ऋषभदेव और शिव दोनों एक ही महापुरुष के दो रूप रहे हैं, ऐसी लोगों की मान्यता है। ऋषभदेव का लांछन बैल और शिव का नंदी दोनों में एक रूपता है। ऋषभदेव का निर्वाण कैलाश पर्वत से हुआ, शिव को कैलाशपति कहा जाता है, कैलाश में निवास करने की बात की जाती है। ये दोनों में एक रूपता है और ऋषभदेव के निर्वाण का स्थल कैलाश पर्वत है। कैलाश पर्वत पर भरत चक्रवर्ती ने एक घंटाकार जिनालय बनाया और उसे शिवलिंग कहा गया। शिव यानी मोक्ष, मोक्ष का लिंग यानी शिव, निशान चिन्ह, वो शिवलिंग। ये अलग अलग समय पर अलग अलग रूप से मान्यता बनती है और उसके अनुरूप काम चलता रहता है। हम लोग जो भी हो अपने प्राचीन संस्कृति को समझें और उस संस्कृति के अनुरूप अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इसी भाव के साथ आदित्य और अमिताभ दोनों आ जाए अपने माताजी के साथ, क्योंकि ये परिवार बहुत जुड़ा हुआ परिवार, लेकिन बहुत लेट, अभी गुनायतन से लेट जुड़ा है। और मैं चाहता हूँ कल्पतरु की तरह है, उन्हें उसी रूप में जुड़ना चाहिए। अभी जो पर्ची आई है उसमें संशोधन अपेक्षित है। दोनों भाई चर्चा करके अगर स्वीकृति दे, कर दूँ घोषणा जो हम चाहते हैं। क्या कमी है तुम्हारे लिए? कर दीजिए। देखिए माता ने क्या दिया, कर देने तो। हाँ, ये परिवार माता ने सम्मति दे दी, शिरोमणि संरक्षक नहीं, क्या दे दो? माँ हाँ बोल रही है। हाँ, कोई कमी थोड़ी है। अरे पिताजी बहुत छोड़ के गए और तुम लोग भी कमा रहे हो, बोलो हाँ तो फिर हाँ घोषणा कर दो। माँ कह दी, अब नहीं सुनेंगे। शिरोमणि संरक्षक, कुछ नहीं, हो जाएगा। चलिए, एक नरेंद्र बोल रहे, श्रीमती चंद्रकली जैन सुखानंद जी का परिवार ट्रस्टी के रूप में जुड़ना चाह रहे हैं, उन्हें भी श्रीफल चढ़ा दीजिए, चढ़ाने के लिए बुला लीजिए। शाम के समय में आज का कार्यक्रम होगा, वहाँ घोषित करेंगे, शाम को बुला लेंगे, आ जाइए। और आज के इस सत्र को और भी जो कोई जुड़ना चाहते हैं, पूरा साकेत परिवार जुड़ा है, और लोग जो अभी जुड़ना चाहते हुए यहाँ आ सकते हैं। यहीं पर विराम ले रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।